Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to start the book reading of the chapter characteristics of living things. हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दिया था, आज हम उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे और साथ बुक रीडिंग कंप्लीट करेंगे. ठीक है. जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सो वी शुड ऑल नो दैट द बेसिक एंड द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल. Plant cell and animal cell. Animals and plants both are living organisms, but how they differ from each other, because plants can prepare their own food while animals cannot prepare their own food. Animals depend on plants for their food. इस वजह से इन दोनों के सेल्स में कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं या ऑर्गेनल्स हैं वो सिमिलर हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सेल्स में एग्जिस्ट करती हैं ये वाली ऑर्गेनल्स. ठीक है. लेकिन प्लांट सेल में कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट भी हैं, जैसे कि रिजिड सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल. नाउ वी विल लर्न इट इनटू डिटेल. हम साथ साथ अपनी बुक रीडिंग करेंगे. All the living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर वो चीज़ जो ज़िंदा है उसका जो मेन बिल्डिंग यूनिट है, यानी कि जो आपस में कंबाइन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होने के बाद पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं, तो जब हम बेसिक फीचर की बात करते हैं या बेसिक यूनिट की बात करते हैं, दैट इज़ सेल. ठीक है. अब हम एनिमल सेल की रीडिंग करेंगे. यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी शोन यू द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ठीक है. एनिमल सेल जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, देखने में गोल, और जो प्लांट सेल होता है उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर होती है. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane is the outer covering of the cell. It allows only the certain materials to move in and out of the cell. It also gives the cell its shape. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बेटा बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो एक्ट करती है एज अ गेट कीपर, यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर मूव कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियस की तरफ से कंट्रोल की जाती हैं. न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है. और सेल मेम्ब्रेन जो है आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like substance that fills the cell and all the organelles of the cell are suspended or floating in it. कि सेल के अंदर जो आपको येलोइश शेड में जेली लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म होता है. और बाकी के जितने भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, ये बाकी की सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं या फिर फ्लोट कर रही होती हैं. फ्लोट कर रही होती हैं मीन्स तैर रही होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट अलाउ करता है ये. लास्ट वन इज़ द वैक्यूल. द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. ठीक है. वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को, फूड को या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है. वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है मीन्स यानी कि ये एक स्टोरेज बैग की तरह एक्ट करते हुए काम करता है पूरे सेल के अंदर. ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर के आपको मल्टीपल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं. मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा. ठीक है. और इन्हें आप किसी भी चीज़ के स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, वाटर, पानी यानी कि, और या फूड के लिए, और वेस्ट सब्सटेंसेस यानी कि किसी भी मटेरियल को स्टोरेज के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द प्लांट सेल. प्लांट सेल में भी बेटा ये सारे के सारी फीचर्स, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन भी है, यू कैन सी दैट, न्यूक्लियस भी है. लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर होता है, लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. वैक्यूल में अब क्या होता है, वैक्यूल सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जिसमें स्टोरेज ऑफ वाटर हो रहा होता है. देन है क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll which absorbs sun energy from the sun and helps the plant to make its food. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि ये ग्रीन पिगमेंट रखता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो अपनी फूड खुद बना सकें. नेक्स्ट वन इज़ द सेल वॉल.
It is made up of tough material called cellulose. It supports and protects the cell. सेल वॉल क्या करता है, ये टफ मटेरियल का बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलोज, और ये पूरे के पूरे जो सेल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल. Plant cells and animal cells both have the cell membrane. They both contain cytoplasm and the nucleus. A plant cell has one large vacuole and animal cell has many small vacuoles. Plant cell also contains cell wall and chloroplast. Basically इस पूरे पेज में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि हम लोग बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से. देयर इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. What does it mean to be alive? जिंदा रहने का क्या मतलब है? What characteristics do all the living organisms and living things have that make them different from non-living things? Let us study these in detail. अब हम उन हर उस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इसके नेम्स एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगी. नेक्स्ट वी विल डू द बुक रीडिंग इंशाल्लाह. दे नीड फूड, दे रेस्पायर, they can move by themselves, they have sensitivity and they can reproduce. So this was all about our book reading of page number 31. आपने सिर्फ पेज नंबर 31 तक अच्छे तरीके से बुक रीडिंग करनी है, and next we will do in the next lecture inshallah. So Allah Hafiz till the next lecture.